हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल बढ़िया। रेडी हैं? आज एक और नए टॉपिक के साथ हम आए हैं आप लोगों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसको आप पढ़ने समय एंजॉय करोगे। और ये मेरी गारंटी है, आपके 15 मिनट आपको 6 नंबर दिलाएंगे। तो देखिए एक बार हमारा आज का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? जो टॉपिक बुक में किस नाम से भी गिवन हो सकता है? एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट। क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पार्टनरशिप के अकाउंट अपन ने क्लोज कर दिए और उसके बाद पता चला, क्या पता चला? कि कोई एडजस्टमेंट तो करना ही रह गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने सब्जी बनाई और उसमें 3 गलती कर सकते हो। नमक को लेके बोलो क्या? नमक डालना भूल गए, नमक ज्यादा डाल दिया, नमक कम डाल दिया। यही गलती करोगे ना? तो एडजस्टमेंट की भी यही गलती है। अब इनको सुधारने के लिए अपने को जो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखो, पहले अपन एक बहुत सिंपल डेफिनेशन पे बात करते हैं। इफ एनी एडजस्टमेंट नॉट कंसीडर एज पर पार्टनरशिप डीड, धीरे धीरे चलना, मे बी ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ओमिटेड टू रिकॉर्ड मींस हम उसको कंसीडर करना भूल गए। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, रॉन्ग रेशो कंसीडर कर लिया आपने। इन सब प्रोसेस में होने वाली गलती को अगर अपने को रेक्टिफाइड करना है, तो वो प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाएगा? पास्ट एडजस्टमेंट। अगेन, अगर आपको इसकी बात करनी है तो कोई भी एडजस्टमेंट जो प्रीवियस ईयर में होना था लेकिन हमने उसको कंसीडर नहीं किया, बुक्स हमने क्लोज कर दी, ठीक है। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें पता चला, और अब इसको रेक्टिफाइड कब करेंगे? बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट टेक इन टू द अकाउंट्स, या बुक्स में कब लेके आते हैं? तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैंने यहां पे लिख भी रखा है, आप बाद में जब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड। देखो बेटा, ये ध्यान से देखना, मजाक वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्री मेथड मतलब मैं 50 गलती करूं, 10 गलती करूं, लेकिन एक ऐसी एंट्री बना दूं जिससे वो सारी गलतियां खत्म हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी से 100 रुपए लेने थे और 40 रुपए देने थे, आप दोनों काम करना भूल गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एक एंट्री 60 रुपए लेने की बना दोगे, 60 रुपीज लेने की बना दोगे, तो दोनों गलतियां खत्म हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। क्लियर है? यहां पे हमें भी यही करना है कि पास्ट एडजस्टमेंट में जो पहला मेथड है, हमने ऊपर गलतियां देखी कि हमने कोई एडजस्टमेंट भूल गए, ओवरकास्ट कर लिया, अंडरकास्ट कर लिया, रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारे लिए क्या होगा? पास्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री मेथड। और सेकंड हमारे पास आ गया पीएनएल एडजस्टमेंट मेथड, जिसमें क्या होगा? एंट्रीज, यानी कि आपको एक से ज्यादा एंट्रीज बनानी होगी। सीबीएसई के अंदर अगर अपन बात करें तो इससे रिलेटेड एक या 2 ही क्वेश्चन है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन कौन से मेथड पे बेस्ड ऑन है बेटा? एंट्री मेथड पर, जो कि हमारा मेन फोकस रहता है। अब एडजस्टमेंट के एंट्री मेथड तक कैसे पहुंचे? टारगेट क्या है? अपना एंट्री बनाना। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकंड स्टेप एनालिटिकल टेबल, और थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा आपका एंट्री, जो आपका मेन आंसर होगा। तो अब 1 बाय 1 करके हम स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला स्टेप अपन यहां पे कंसीडर करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। नाम ही क्या है? एडजस्टमेंट अकाउंट। कब बना रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
क्यों बना रहे हैं? फॉर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रीवियस एरर्स, जो हमने प्रीवियस ये एरर्स की थी। क्लियर है? तो ओनली सच एडजस्टमेंट रिकॉर्ड विच रॉन्गली कंसीडर और ओमिटेड टू कंसीडर। अब देखो, अपन ने यहां पर एक एज्यूम मान के चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में कि हम आईओसी और आईओडी दोनों देना भूल गए। एक तो आईओसी, एक आईओडी, दोनों देना भूल गए। क्लियर हो गई बात? अब आईओसी किधर आता है? डेबिट साइड में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूरा पढ़ा हुआ है हमारा। आईओडी किधर आता है? क्रेडिट के अंदर। दोनों को अपने अपने प्लेस पे रख दो। ठीक है, अभी मैं आपसे कहूं मैंने आईओसी ओवरकास्ट दे दिया, तो आईओसी इधर की जगह किधर रिकॉर्ड हो जाएगा? इधर। अंडरकास्ट दे दिया तो डेबिट में ही जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो थोड़ा सा ध्यान से रखो, अगर कोई चीज अपन ने कम दी है तो उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट टू बी चेंज। क्लियर? और अगर अपन ने उसे ओवरकास्ट दे दिया तो उसको रिकॉर्ड करने का प्लेस चेंज हो जाएगा, और वो रिकॉर्ड किधर हो जाएगा बेटा? अपोजिट साइड के अंदर। अभी अपन बात कर रहे हैं कि हम उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हमारे पास आ रहा है आईओसी और आईओडी, दोनों को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, आईओसी आईओडी लिखा, और मैंने उसके बाद लॉस कैलकुलेट कर लिया। ये लॉस कौन से रेशो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। यहां तक क्लियर? नाउ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की जो एंट्री है, अब एक बार मैं वापस पिछले पेज पे जाऊं तो मेरे का सेकंड स्टेप क्या है? एनालिटिकल टेबल। और एनालिटिकल टेबल में जो भी चीजें ट्रांसफर होगी वो कहां से होगी? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से अगर एनालिटिकल टेबल पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? जो भी पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट के आइटम है वो एनालिटिकल टेबल में पार्टनर के किधर चले जाएंगे? क्रेडिट में। और जो क्रेडिट के आइटम्स हैं आईओडी लॉस, वो पार्टनर कैपिटल के किधर चले जाएंगे? आपके पास डेबिट में चले जाएंगे। अगर मैं यहां पर इस चीज को कंसीडर पे देखें तो एनालिटिकल टेबल, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो बहुत आसान फॉर्मेट है। क्या? जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने हैं अपने को ऐसे, और हर पार्टनर के कॉलम को दो पार्टों में बांटना है, दैट इज कॉल्ड डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट आप देख रहे हो यहां पर हमारे तीन पार्टनर थे, तीन कॉलम हमने बनाए, एक्स वाई जेड। क्लियर? और उसके तीनों को अपन ने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया बेटा? एक्स वाई जेड को डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट में। लास्ट कॉलम किसका बन जाता है? फर्म का। अब रूल्स, पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट के आइटम पार्टनर्स के एनालिटिकल टेबल में किधर जा रहे हैं? क्रेडिट में। और क्रेडिट के आइटम डेबिट में। आईओसी किधर था? फटाफट बोलो, चलाओ दिमाग। यस, आईओसी डेबिट में था, इसके किसके जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में चला गया तीनों के। फर्म के कहां गया? डेबिट में। आईओडी क्रेडिट में था, डेबिट में आ गया, लॉस। और आफ्टर दैट हमने एक एग्जांपल के रूप में माना कि सपोज टोटल आ रहा है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट के सबके टोटल्स लगा लिए। ये आपको टोटल नजर आ रहे हैं? ये मैंने एक एज्यूम फिगर लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप उस चीज को समझ सको, क्योंकि दोनों हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है? एंट्री तक पहुंचना। और हमने हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नंबर 1, पहला स्टेप हमने पीएनएल एडजस्टमेंट को कंप्लीट किया है, सेकंड स्टेप हमने एनालिटिकल टेबल को कंप्लीट किया है। नाउ एनालिटिकल टेबल का टोटल किया। यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उधर आपको बैलेंस लिखना है। सपोज आपके पास देखो 5000 4000 किधर का ज्यादा है? डेबिट का। डेबिट में 1000 आ गया। 2000 2500 क्रेडिट का ज्यादा है, ऐसे ही इसमें क्रेडिट का ज्यादा है टोटल। तो अब इसके बेस पर बैलेंस निकालने के बाद ये फॉर्म का हमेशा बेटा बराबर आएगा, इसके लिए चिंता मत करना, हमेशा बराबर आएगा। आपको केवल बैलेंस किसको करना पड़ेगा? एक्स वाई और जेड को। अब देखो एक एंट्री बन जाएगी। एक बार दोबारा देखो, यहां पर एक्स क्या हो रहा है? डेबिट, वाई क्या हो रहा है? क्रेडिट, और जेड भी क्या हो रहा है? क्रेडिट।
तो हमारे पास एंट्री कंस्ट्रक्टेड हो गई। ध्यान से देखें तो एक बार एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ये आपकी एक तरीके से 100% क्या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेगा। क्लियर है? ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेगा, जिसमें जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक बार इसको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप मेरे से लिख के पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलिए इसी तरीके के और वीडियोस के साथ अपन जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। ओके बेटा, बाय बाय।